बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर कैंडिडेट्स। आज हम पीपीएससी मॉडल पेपर 113 को डिस्कस करेंगे। असिस्टेंट डायरेक्टर इंटेलिजेंस 17 स्केल का हुआ था पंजाब पुलिस डिपार्टमेंट, जो कि स्पेशल ब्रांच है और जिसकी आजकल इंटेलिजेंस ऑफिसर वाली जॉब्स आई हुई हैं 2 इयर्स कॉन्ट्रैक्ट की। ठीक है, तो ये 2013 का ही पेपर है। इसमें आज हम मेजर एमसीक्यूज़ को देखेंगे। फर्स्ट है विच इज़ द लार्जेस्ट लेक ऑफ पाकिस्तान, कि पाकिस्तान की जो लार्जेस्ट सबसे लार्ज है, ठीक है, वो लेक कौन सी है। तो इसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि मेन लेक्स कौन सी हैं। तो मैंने यहाँ आपके लिए डाटा निकाला है। पाकिस्तान इज़ होम टू सेवरल मेजर लेक्स each with its own unique characteristics and significance. Some of the major lakes in Pakistan include, तो सबसे पहले आपके पास आ जाती है मंछर लेक। दिस इज़ लोकेटेड इन सिंध प्रोविंस। बहुत दफ़ा रिपीटेड है एमसीक्यू पास्ट पेपर्स में। मंछर लेक जो है, इट इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन पाकिस्तान बाय सरफेस एरिया। तो ये सबसे लार्जेस्ट कौन सी है? फ्रेश वाटर मतलब कि नेचुरल लेक है, ये याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो इसने टिक किया हुआ है मंछर लेक को। तो ये जो लेक है ये नेचुरल लेक है, सबसे बड़ी, ठीक है, लार्जेस्ट इन सरफेस एरिया। इट इज़ इम्पोर्टेंट है, इट इज़ एन इम्पोर्टेंट हैबिटेट फॉर वेरियस बर्ड स्पीसीज एंड स्पोर्ट्स लोकल फिशिंग कम्युनिटीज़ को सपोर्ट करती है। फिर एक और जो आपके पास पाकिस्तान की फेमस लेक है वो खिंजर लेक है। इट इज़ आल्सो नोन एज कालरी लेक। खिंजर इज़ लोकेटेड इन ठट्ठा डिस्ट्रिक्ट, सिंध में वाक़ है। ये दोनों ही सिंध में वाक़ हैं, ठीक है। इट इज़ द सेकंड लार्जेस्ट फ्रेश लेक इन पाकिस्तान एंड इट इज़ अ पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन। तो खिंजर लेक जो है ये दूसरी जो है ये लार्जेस्ट है नेचुरल वाटर की, राइट। फिर हाना लेक है, ये बलूचिस्तान में वाक़ है। इट इज़ अ रिज़र्वायर दैट प्रोवाइड्स वाटर टू द सिटी ऑफ बलूचिस्तान। इट इज़ सराउंडेड बाय हिल्स एंड इट इज़ अ सीनिक स्पॉट फॉर पिकनिक एंड बोटिंग। बहुत खूबसूरत लेक है, राइट। देन हमारे पास चौथे नंबर पर आती है सतपारा लेक। ये स्कर्दू गिलगित बल्तिस्तान में है। इट इज़ अ ग्लेशियर lake that is an important water source for the region. It offers breathtaking view of the surrounding mountains। इसके भी इर्द गिर्द बहुत खूबसूरत माउंटेन्स हैं। फिर आपके पास नेक्स्ट है 5 पर सैफ अल मलूक। ये पूछ लेता है पेपर में कि सैफ अल मलूक जो है कहाँ पर वाक़ है। इट इज़ सिचुएटेड इन कागान वैली ऑफ खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस। ठीक है, ये केपीके में ये सैफ अल मलूक का आया हुआ था एमसीक्यू। सैफ अल मलूक इज़ नोन फॉर इट्स स्टनिंग नेचुरल ब्यूटी एंड फोल्कलोर एसोसिएटेड विद इट। फिर रावल लेक आती है। इट इज़ लोकेटेड नियर इस्लामाबाद। रावल डैम भी आप लोग जानते हैं, ये भी पास्ट पेपर में बड़ी दफ़ा आया हुआ है। रावल लेक इज़ एन आर्टिफिशियल रिजर्वायर क्रिएटेड बाय द डैमिंग ऑफ द कोरंग रिवर। इट इज़ अ पॉपुलर रिक्रिएशनल स्पॉट फॉर लोकल एंड टूरिस्ट। तो ये कौन से रिवर पर है? ये कोरंग रिवर पर है रावल लेक। आई होप कि याद रहेगा। तो यहाँ पर एक तो लार्जेस्ट है, फिर एक बिगेस्ट लेक है मंछरी है, एक आर्टिफिशियल लेक भी है, वो भी आगे आती है तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है जी, लार्जेस्ट लेक ऑफ पाकिस्तान अब आएगी तो आपको उम्मीद है कि धोखा नहीं होगा। The ratio of the ages of two students is 3:2। ठीक है, one is older to other by 5 year। What is the age of young student? ठीक है, अब फॉर एग्जांपल रेशो इसने दे दी है 2:3 है। अब ऐसे ही आपने रेशो उठानी है, वन इज़ ओल्डर टू द अदर। ठीक है, अब जो अदर है फॉर एग्जांपल हम 3 को समझ लेते हैं कि एक है और ये 2 जो है सेकंड पर्सन है। अगर हम सेकंड पर्सन को देख लें जिसकी रेशो 2 है, ये क्या है, इज़ ओल्डर टू द अदर बाय 5 ईयर। तो हम टू एक को 3x कह लेते हैं, एक को 2x। तो ये 2x है, ये 3x से क्या है, 5 साल बड़ा है। व्हाट इज़ द एज ऑफ यंगर स्टूडेंट? तो आप इसमें से लेस करके देख सकते हैं कि x की वैल्यू क्या आपके पास आ रही है 5। ठीक है, और जो दूसरा 5, ठीक है, यंगर स्टूडेंट क्या है, ये 2x वाला होगा।
10 और इसकी क्या 15 आ रही है, तो इट मीन्स कि यंगर स्टूडेंट जो यंग है वो 10 ईयर का होगा। ये बिजनेस मैथ की भी अलग से न्यूमेरिकल करने हैं हमने। क्यू बॉल्टिंग एंड ब्रेक टर्म एसोसिएटेड विद विच गेम, तो ये बिलियर्ड गेम है, इसके साथ ये एसोसिएटेड है, ये आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा एमसीक्यू। ठीक है, फिर ये भी बिजनेस एक मैथ का है, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। फिर हु अमंग द फॉलोइंग मुगल रूलर वाज अ कंटेम्प्रेरी ऑफ क्वीन एलिज़ाबेथ वन ऑफ इंग्लैंड, तो अकबर द ग्रेट जो थे वो इसके थे, कंटेम्प्रेरी होता है उसी ज़माने के। तो ये मैंने आपके सामने रखा है कि एलिज़ाबेथ का जो ड्यूरेशन था, ये आपके सामने एलिज़ाबेथ जो वन है ये 1558 से 1603 वाज द लास्ट मोनार्क एंड अ कंटेम्प्रेरी ऑफ मुगल एम्परर अकबर हुई थी। ठीक है, अकबर भी अभी जो ज़माना है वो 1556 से लेके 605 तक है, इसकी डेथ वगैरह जो हो रही थी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है इन 1946 हु कॉल्ड फॉर द कंप्लीट एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। अब देखो, अमेरिका ने खुद वर्ल्ड वार टू में वेपन्स को यूज़ किया है। अब पाबंदियां लगाई जा रही हैं कि कोई भी न्यूक्लियर वेपन्स की तरफ नहीं जाएगा, तो ये यूएन जनरल असेंबली ने कहा था कि कंप्लीट एलिमिनेशन होना चाहिए, जिसकी वजह से जो है ये न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफिकेशन एक्ट जो है ये भी तमाम के तमाम आए हुए हैं। लार्जेस्ट वोल्केनो ऑफ द वर्ल्ड कौन सा, ये मोना लोआ है। ठीक है, ये आपके सामने आया। इज़ द इन हवाई, ये कहाँ पर वाक़या है, मोना लोआ इन हवाई, अमेरिकन स्टेट है। इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट एक्टिव वोल्केनो विद इट्स समिट मोर देन 10 माइल्स, जो कि 17 किलोमीटर्स है अबव इट्स बेस। दिस वोल्केनो, इसकी हाइट वगैरह तो खैर नहीं पूछता, बस इतना ही पूछ लेता है कि कौन सी लार्जेस्ट है और कहाँ पर है, तो ये हवाई में है। ये आपने देख लेना, तो ये वोल्केनो जो है आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, क़यामत की निशानियों में से है। द करिज्मेटिक लीडर, ये लीडरशिप की एक टाइप है। करिज्मेटिक लीडर वो लीडर होता है जिसकी पर्सनैलिटी से लोग जो हैं वो इंस्पायर हों। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह एंड द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, ये बुक किसकी है, ये सिकंदर हयात की है। अलबत्ता एक मैंने वीडियो बनाई हुई है जिसमें मैंने फेमस बुक्स और उनके जो है ऑथर्स वगैरह के बारे में डिटेल्ड गुफ्तगू की हुई है। अ मैटर कैन एग्जिस्ट इन वर्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म, तो चार ही हालतें हैं इसकी। ठीक है, इसने तीन लिखी हैं यहाँ पे, लिक्विड सॉलिड गैस, और एक और भी है वो भी मैं आपको बताता हूँ। चलिए जी, इसमें तो थ्री स्टेट्स ही दी हुई हैं। द थ्री स्टेट्स ऑफ द मैटर आर डिस्टिंक्ट, इट कैन बी सॉलिड, liquid and gas in extreme environment other states may be present such as प्लाज्मा, जबकि ये मैंने पढ़ा था काफ़ी अर्सा पहले, प्लाज्मा जो है ये फोर्थ होती है। ठीक है, तो यहाँ पर इसने इन तीनों के बारे में लिखा हुआ है, बट ये आप चैट जीपीटी की मदद से देखें। यहाँ पर आपके साइड में प्लाज्मा इज़ एन आयोनाइज्ड फॉर्म ऑफ मैटर वेयर electrons are separated from their atomic. It results in a highly energetic state. Plasma is commonly found in stars, lighting and certain industrial processes. फिर एक और चीज़ आई है, बोस इंस्टेंट condensate (BEC). This is an exotic state of matter that occurs at extremely low temperature near absolute zero. ठीक हो गया। At this point, atoms clump together and behave as a single quantum entity. They are studied in physics laboratories for their unique properties. ठीक हो गया। Who chaired Asia Pacific Group of UNESCO for the year 2020 from Pakistan? तो ये मोइनुल हक थे। अभी लेटेस्ट हम देखते हैं, तो ये 2023 की एक है, पाकिस्तान री इलेक्टेड टू यूनेस्को एग्जेक्टिव बोर्ड। ठीक है, इलेक्टेड टू एग्जेक्टिव बोर्ड ऑफ द, ये यूनेस्को है क्या, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल
ठीक है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन फॉर द टर्म 2023 से 2027 तक के लिए सिलेक्ट हो गया है। ठीक हो गया। तो थोड़ा सा इसके ऊपर मजीद हम देख लें। पाकिस्तान वाज इलेक्टेड एज द वाइस चेयर ऑफ द यूनेस्को एग्जेक्टिव बोर्ड फॉर द टर्म 2023 से 25 तक, विच इज़ अ सिग्निफिकेंट विक्ट्री फॉर द कंट्री। पाकिस्तान रिसीव 38 वोट्स। ये वोट्स भी याद रख लीजिएगा थोड़ा सा अपने सबकॉन्शियस माइंड में। वाइल इंडिया रिसीव्ड 18 वोट। The vice chairperson exercised the function of the chairperson in the absence of him during the session. Their responsibilities include directing discussion, ensuring the observance of rules of procedure, and accords to the rights to speak. तो ये आप याद रखिएगा। जबकि जो स्पीक थी जिसको मैं ढूंढ रहा था, चेयर्ड यूनेस्को फॉर पाकिस्तान से ये मोइन अल हक ने इसको चेयर किया था 2020 में। फिर इंग्लिश का एक आता है, शी इज़ अ गुड रनर बट आई हैव नॉट सीन हर रनिंग अपेरेंटली। बज़ाहिर वो एक अच्छी रनर है लेकिन मैंने उसको आज तक ऐसे करते नहीं देखा। ठीक है, तो यार ये एक इन्वेस्टमेंट है। 2006% इसका रेट ऑफ रिटर्न है और इसमें एक टाइम पीरियड दिया हुआ होगा, अगर नहीं तो हम उसको बाद में यूज़ कर लेंगे। ठीक है, राइट द इक्वेशन दैट गिव्स अ टोटल अमाउंट ए इन डॉलर। तो ये हम सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट वाले जो है ना न्यूमेरिकल्स मैंने करवाए हुए हैं, वो देख सकते हैं। ड्यूरिंग मुगल रूल बख्शीवास, कौन था ये इंचार्ज था एक मिलिट्री अफेयर का। यार बंदा बड़ा काम का था मुगल एम्पायर में। ही वॉज द हेड ऑफ मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन। ही वॉज आल्सो responsible for nobility information and intelligence agency. He was one of the emperor's four ministers and had a leading official. मीर बख्शी's responsibilities उसकी इंटेलिजेंस मालूमात लेना, रेकमेंड करना पीपल्स को फॉर मिलिट्री प्रमोशन अपॉइंटमेंट्स। ठीक है, टाइमली पेमेंट और मिलिट्री फोर्सेस को चेंज इन कोई भी मिलिट्री पॉलिसी में करने। इट मीन्स कि वो मिलिट्री का, मतलब का था इंचार्ज। ठीक है, विच रिलीजन फॉलोअर्स आर नॉट अलाउड टू ईट सहरी वाइल कीपिंग फास्ट। तो ये जो क्रिश्चियंस हैं और जूस हैं इन दोनों को अलाउ नहीं है। ठीक है, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को इन यहूद व नसारा की मुशाबियत इख्तियार करने से मना किया है। उनमें एक ये भी है कि क्रिश्चियन और जूस जो हैं रिलीजन्स फॉलोअर्स आर नॉट अलाउड टू ईट सहरी वाइल कीपिंग फास्ट। ठीक है, तो 6 रिलीजन्स अदर दैन इस्लाम रिक्वायर फास्टिंग। ठीक है, तो इस्लाम यहाँ पे प्रोमिनेंट है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। ठीक है, क्रिश्चियंस और जूस सहरी नहीं करते। टीपू सुल्तान हैड डिप्लोमेटिक रिलेशन विद विच फ्रेंच किंग। तो टीपू सुल्तान के नेपोलियन के साथ रिलेशन थे। नंबर ऑफ बोन्स इन न्यू बॉर्न बेबी में कितनी होती हैं? 300। फिर बेचारा वालदेन से कुटकुटाई खा खा कर उसकी जो जब मेल बनता है, एक यंग बनता है, तो कितनी रह जाती हैं? 206। इट मीन्स 94 टूट जाती हैं। इट वाज जस्ट अम्यूज़मेंट। तो देखें कि जो मैन है ह्यूमन, ठीक है, टोटल जो है हमारे स्केलेटन में 206 बोन्स होती हैं, जबकि बेबी जब होता है तो उसकी कितनी होती हैं हड्डियाँ? 300 होती हैं। याद रखिएगा, इसलिए आपको बताया कि याद रहे। ठीक है, इसमें फिर ये मज़ीद डिटेल आपके पास आ जाती है, जस्ट आपने 206 याद रखनी है। 17 है, व्हाट इज़ हु इज़ पॉपुलरली नोन एज फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये बी आर एम्बेडकर है। इसको देखते हैं ये कब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन हुआ था। तो ये आपके सामने एमसीक्यू है। डॉक्टर भीमराव Ambedkar is known as father of Indian Constitution. On 29 August 1947, the Constitutional Assembly set up a draft commission. तो बड़ी जल्दी इन्होंने बना लिया, ये उनकी एक सक्सेस थी। जबकि हमारा जो एक कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली का जो ड्राफ्ट था वो 49 में पेश किया गया था लियाकत अली खान की सरगर्दमी में। दिस ड्राफ्टिंग कमेटी वाज हेडेड बाय एम्बेडकर। ठीक है, ये जो है, ठीक है, उम्मीद है कि याद रहेगा, बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। तो आप इनकी स्पीड चेक करें। 29 अगस्त को आफ्टर इंडिपेंडेंस
कमेटी बनी तो फर्स्ट ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन का पेश किया गया था अगस्त के बाद सितंबर और अक्टूबर विद इन 2 मंथ। ठीक है, द ड्राफ्टिंग कमेटी बिगिन प्रिपेयर्ड बाय द एडवाइजर। तो बाकी जो सारी की सारी द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज प्रिपेयर्ड इन। ठीक है, तो ये तो ड्राफ्ट था 49 वाला। तो जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है वो 49 में ही पेश कर दिया गया था, वो इंडिया ने बना लिया था। जबकि हमारा आप लोग जानते हो 56 का है, फिर 62 का है, फिर 73 का है, और अभी तक उसमें अमेंडमेंट्स ही नहीं हमारी ख़त्म हो रही। द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली विच was tasked with drafting the constitution took about 3 years to finalize it. On 26 January 1950, Indian constitution came into effect, marking the country's transition to a republic and commemorating that date as a public Republic Day, a national holiday in India में होती है। ठीक है, हम तो ये कभी भी नहीं मनाते, हमें पता ही नहीं है कि हमारा कब कौन सा है जो है इंस्टीट्यूशन को हमने मानना है। ठीक है, फिर हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट। देखो इसने लिखा है कि ये, हालांकि ये ड्राफ्ट इसने 47 में ही कर लिया था, इसने लिखने वाले ने गलत लिखा है। ठीक है, जबकि फर्स्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो जो है इंडियन फर्स्ट इंस्टीट्यूशन केम इनटू इफेक्ट कब आया था, 26 जनवरी 1950 को। और प्रिपेयर कब कर लिया गया था, ये 49 को प्रिपेयर कर लिया गया था, ये भी आपने याद रखना है। what did he wants you to do, identify what in the sentence। तो ये प्रोनाउन है कि वो तुमसे क्या चाहता है। ठीक है, errors from computer hardware and software can be identified and removed by debugging। ये एक प्रॉब्लम है। ठीक है, in MS Office a character that is raised and is smaller above the baseline उसको हम सुपरस्क्रिप्ट कहते हैं, और जो थोड़ा सा नीचे हो उसको हम सबस्क्रिप्ट कहते हैं। अक्सर आप लोग ऑफिस वगैरह में यूज़ करते हो, MS ऑफिस वगैरह में। तो ये आपके सामने मैं एग्जांपल भी ले आया हूँ सुपरस्क्रिप्ट की। ये देखिए, ये ऊपर लिखा हुआ है स्मॉलर अबव द वर्ड, और ये बिलो है, तो ये क्या है, सबस्क्रिप्ट हो जाएगा। ये देख लो सुपरस्क्रिप्ट और ये सबस्क्रिप्ट। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। हाउ मैनी कंट्रीज ज्वाइन नेटो। नेटो को जो है वो 30 कंट्रीज ने ज्वाइन किया हुआ है। तो एज पर लेटेस्ट मार्च 2024 नेटो नॉर्थ अमेरिकन अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसका एब्रीविएशन याद रखना है, बड़ी दफ़ा पेपर में आता है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन हैज़ 32 मेंबर कंट्रीज। तो इसके लेटेस्ट देखते हैं कौन से हैं। अच्छा, ये जो पीपीएससी अपने एमसीक्यूज़ अपडेट कर रही है ना, तो स्टूडेंट्स को बड़े ख़तरात लाहक हो जाते हैं कि यार क्या हो रहा है, ओल्ड डाटा रिमूव कर रहे हैं। तो भाई वो ऐसे अपडेट कर रहे हैं। अब ये जो की है इसमें देखो, आप लोगों ने अगर याद किए होंगे तो आपने तो 30 लिखे होंगे, क्योंकि और ऑप्शन ही नहीं है। अब हालांकि जो करेक्ट आंसर है वो तो 32 है। अब वो न्यू आंसर डालेंगे। नेटो के बारे में बताता है कि इज़ अ मिलिट्री अलायंस दैट इंक्लूड्स कंट्रीज फ्राम यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका। दिस ऑर्गेनाइजेशन वाज फाउंडेड इन 1949 एंड इट हैज़ ग्रोन फ्राम 12 मेंबर। जब इनिशियल कितने मेंबर्स थे ये भी एमसीक्यू बन सकता है, 12 थे, एंड इट हैज़ राइजन टू 32 through 10 rounds of enlargement. Sweden became the latest member on 7 March 2024, while Finland joined it in April 4 April 2023। ये याद रखिएगा कि जो लेटेस्ट मेंबर इसका हुआ है वो कौन सा है, स्वीडन है। अगर पीपीएससी एमसीक्यू अपडेट करती है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू होगा। NATO makes decision by consensus, and a NATO decision is the collective will of the 32 members. The alliance represents a population of around 952.7 million people. Three partner countries and they have expressed interest in joining NATO, जिसमें बोस्निया हर्ज़ेगोविना और जॉर्जिया और यूक्रेन है। लेकिन रशिया और यूक्रेन का प्रॉब्लम आप जानते ही हो। यूक्रेन हैज़ अप्लाइड फॉर द मेंबरशिप इन सितंबर 2022 आफ्टर रशिया अनेक्स्ड इट्स टेरिटरी। तो रशिया ने फिर इसके साथ जो मामलात हो गए गड़बड़। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ नेटो। तो ये भी है। चाइना जो है, जो मेन कंट्रीज़ हैं जैसा कि रशिया हो गया, चाइना हो गया, इंडिया वगैरह, ये इसके मेंबर नहीं है, पाकिस्तान भी। ठीक है, कोशिश करनी है कि यार आपको पता हो कि ये ज़्यादातर ना यूरोपियन और वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं।
ठीक है। अच्छा ये देखो, एडमिशन ऑफ फिनलैंड नेटो की जो मेंबरशिप है वो 31 पे पहुंच गई, लेकिन अभी देखो वो मैंने आपको लेटेस्ट बताया ना कि आप 32 हो गए हैं फिनलैंड के ज्वाइन करने के बाद। तो इंशाल्लाह हम इन मॉडल पेपर से भी एक स्टेप आगे चलेंगे। विच मॉस्क वाज ऑर्डर्ड बाय अल्लाह टू डेस्ट्रॉय, तो कौन सी मस्जिद को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि ये गिरा दो? मस्जिद ज़रार। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज वाज द फार्मर कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, तो ये कराची था। बीइंग अ गुड सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, आपको याद तो होना चाहिए कि कराची जो है वो फर्स्ट कैपिटल था पाकिस्तान का। कब तक रहा था सर्विंग एज द कैपिटल? फ्रॉम 1947 अंटिल 1959। ठीक है, ये जो है तकरीबन 12 साल रहा है। रावलपिंडी वाज द इंटरिम कैपिटल फ्रॉम 59 से 67, और फिर 67 में इस्लामाबाद वाज डिक्लेयर्ड एज द कैपिटल ऑफ द पाकिस्तान एंड स्टिल इट इज कैपिटल। द बुक अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, ये स्टीफन हॉकिंग ने लिखी है जनाब। ये हमने बुक्स का भी लेक्चर अपलोड किया हुआ है। शी सिंग्स अ सॉन्ग, डजंट इज शी हेयर, डजंट इज शी का क्या मतलब? एक टैग क्वेश्चन है ये। इन विच सूरा ऑफ द होली कुरान बिस्मिल्लाह इज एडेड ट्वाइस, तो ये सूरह नमल में दो दफ़ा आई हुई है। सिनोनिम ऑफ व्हील, व्हील का क्या मतलब होता है? जो पर्दा करते हैं, तो ये कवर होता है। ठीक है। इन टेनिस विच टेस्ट इज यूज टू चेक द फिटनेस ऑफ द प्लेयर, तो ये डायर टेस्ट है, एक याद रखिएगा। चूज द करेक्ट एनालॉजी। मॉर्निंग, मॉर्निंग के बाद क्या होती है? नून। ऐसे चाइल्ड, चाइल्ड के बाद क्या होता है? बच्चा के बाद यूथ होता है। ठीक है। फिर आप कहते हो कि यंग। ठीक है। द मीनिंग ऑफ पुट ऑन, पुट ऑन का मतलब होता है वियर करना, पहनना। पुट ऑन योर क्लॉथ। ठीक है। कंप्यूटर हार्ड डिस्क जो है ये किसने इंट्रोड्यूस कराई थी? ये IBM ने इंट्रोड्यूस कराई थी। जिनेवा इज द सिटी इन विच कंट्री, तो ये स्विट्जरलैंड का एक सिटी है। माय, ठीक है, बड़ा फेमस सिटी है। चूज द एनालॉजी ऑफ वर्ड रिटन इन कैपिटल लेटर। लाइन, रोर। अब रोर का आपको पता होना चाहिए कि यार जो लाइन बोलता है ना, उस बोलने को रोर कहा जाता है, जबकि जो गोट बोलती है उसको ब्लीड कहा जाता है। बंजोसा लेक जो है ये कहाँ पर सिचुएटेड है? ये आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में वाक़या है। ठीक है। तो ये जनाब आप थोड़ा सा 1 मिनट के लिए फ्रेश भी होना ज़रूरी है आप लोगों के लिए। तो ये देखें कितनी खूबसूरत लेक है। ठीक है जनाब। तो इसके बारे में ऊपर बता रहा है, इट इज़ सिचुएटेड इन आज़ाद कश्मीर। ठीक है, मैं आपको मंजोसा लेक सिचुएटेड इन पूंछ डिस्ट्रिक्ट ऑफ आज़ाद कश्मीर इज़ अ ब्यूटीफुल स्पॉट फॉर फैमिली वेकेशंस के लिए बहुत ही खूबसूरत पॉइंट है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है, चूज द एनालॉजी ऑफ द वर्ड रिटन इन कैपिटल लेटर। स्पीक, स्टैमर, तो ये वाक, स्टैगर। ठीक है। अरब स्प्रिंग जो है ये स्टार्ट किस कंट्री से हुई थी? ये 2000, आई एम सॉरी, अरब स्प्रिंग स्टार्टेड फ्रॉम विच कंट्री? तो अरब स्प्रिंग जो है ये हम पॉलिटिकल साइंस में सब्जेक्ट्स में स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, BS में। तो ये 2010 में स्टार्ट हुई थी। तो इसका मकसद ये था कि जो मोनार्की डिफरेंट है कंट्रीज़ में अरब के, वो उसको एलिमिनेट करना था। अरब स्प्रिंग रेफर टू सीरीज ऑफ एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट, अपराइजिंग, उम्मीद करता हूँ स्क्रीन शेयर हो रही होगी, एंड रेवोल्यूशंस दैट टुक प्लेस इन सेवरल कंट्रीज ऑफ द अरब वर्ल्ड स्टार्टिंग इन लेट 2010 एंड कंटिन्यूइंग इनटू 2011, और उसके बाद ये चलता रहा। हियर इज द सम की इन्फॉर्मेशन। सो बैकग्राउंड क्या? अरब स्प्रिंग वाज स्पार्क्ड बाय द सेल्फ इमोलेशन ऑफ ट्यूनिसियन स्ट्रीट वेंडर, मतलब कि ट्यूनिसिया में मोहम्मद बोजिज़ी ऑन दिसंबर 2010 में। ठीक है। एक्ट ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट गवर्नमेंट की करप्शन मिस ट्रीटमेंट ट्रिगर्ड बाय वाइड स्प्रेड
demonstrations in Tunisia, which eventually led to the ousting of President Zainal Abidin bin Ali in 2011। ज़ैनुल आबिदीन, ठीक है ये वर्ड है। तो ये कब स्टार्ट हुई थी? 2010 में स्टार्ट हुई और कहाँ से? तुनिसिया में स्टार्ट हुई और जो फर्स्ट प्रेसिडेंट इसके उतारा गया वो ज़ैनुल आबिदीन है। फिर इसका मज़ीद कहता था सक्सेस ऑफ दिस प्रोटेस्ट इंस्पायर्ड सिमिलर मूवमेंट्स इन अदर अरब कंट्रीज, जैसा कि इजिप्ट हो गया, लीबिया, सीरिया, यमन, बहरीन, अदर। ईच कंट्री सिचुएशन वाज यूनिक बट कॉमन थीम इंक्लूड डिमांड फॉर ग्रेटर पॉलिटिकल फ्रीडम, मोनार्की नहीं चलेगी, एंड टू करप्शन एंड इम्प्रूव्ड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज। इसका इम्पैक्ट क्या आया था? बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया था ऑन पॉलिटिकल लैंडस्केप ऑफ द मिडल ईस्ट एंड North Africa region. It resulted in the outthrow of long-standing authorities region in some countries, जैसा कि मिस्र और लीबिया में, while leading to prolonged conflict in other like सीरिया, यमन में अभी तक जो मामला चल रहे हैं। ठीक है, तो ये एक significant chapter है. It continues to shape regional dynamics with ongoing debate about its long-term impact on governance, political stability, and socio-economic development. Middle East, northern areas में. It also sparked discussion about the role of social media technology in modern activism and protest movement. ठीक हो गया जी। आई होप कि इससे जो रिलेटेड बेसिक एमसीक्यू आएगा वो ख़त्म नहीं, आपसे गलत नहीं होगा। आई मेट यूरोपियन यूरोपियन अब हालांकि ये वावल है AEIOU, लेकिन वर्ड जो वॉइस है वो अलिफ से शुरू नहीं हो रही। यूरोपियन, ठीक है, तो ये ए आएगा। ये मैंने रैनन मार्टिन की बुक में बड़ा डिटेल से बताया हुआ है कि जिनकी वर्ड की जो प्रोनाउंसिएशन है वो अलिफ से शुरू हो रही है, जो है मतलब कि ए इंग्लिश में कह सको उनसे पहले एन लगेगा। फिर ऐसे ही और भी मैंने काफ़ी एग्जांपल्स दिए हैं जो कि वावल से शुरू हो रहे हैं लेकिन उनके साथ एन नहीं लगता, और कुछ कॉन्सोनेंट्स हैं, ठीक है, तो उनके साथ एन लग रहा है। ये भी हम डिस्कस उधर बहुत डिटेल के साथ किया हुआ है। 38 हो गए। 39 में हम देखें तो कहता है कि इन मार्च 2006 हु वाज अपॉइंटेड एज द बाउलिंग कोच फॉर पाकिस्तान, तो वकार यूनुस। इस वक्त जो चेयरमैन है पीसीबी का मौसम नकवी है, याद रखिएगा। व्हेन डिड पाकिस्तान ज्वाइन ओआईसी? पाकिस्तान ने 69 में ज्वाइन की थी, ठीक है। क्लाउड गेट जो है ये शिकागो में वाक़या है। व्हेन डिड इंडियन म्यूटनी टेक प्लेस? तो ये म्यूटनी जो इंडियन म्यूटनी है जिसको वार ऑफ इंडिपेंडेंस कहा जाता है, ये 1857 में हुई थी। आज़ाद पैटर्न प्रोजेक्ट विल बी कंस्ट्रक्टेड इन विच रिवर? तो ये जेहलम के ऊपर है। एंटोनिम ऑफ हैगर्ड, ये आप प्लम्प देख सकते हैं। हाउ मैनी प्रिंसली स्टेट एट द टाइम ऑफ सब कॉन्टिनेंट पार्टीशन डिसाइडेड टू ज्वाइन पाकिस्तान? आउट ऑफ 565, टोटल 562 थी, इनमें से जो प्रिंसली थी वो 13 थी, वो पाकिस्तान को ज्वाइन किया। इन पंजाब रेड क्लिफ गेव एन अनजस्ट अवार्ड इंक्लूडिंग फॉलोइंग तहसील इन इंडियन साइड, तो कौन कौन सी उसने इंडियन को दी थी? ये पठानकोट और गुरदासपुर वाली दे दी थी, ठीक है। द वर्ल्ड्स डीपेस्ट ट्रेंच, द मैरियाना ट्रेंच, ये कहाँ पर लोकेटेड है? ये पैसिफिक ओशन में वाक़या है। ये भी पेपर में बड़ी दफ़ा आया होता है। मैरियाना ट्रेंच इज़ द वर्ल्ड्स डीपेस्ट नोन सी ट्रेंच extending 11,034 meters below the ocean surface, and it is located in the western North Pacific Ocean, east and south of Iceland, right? नेक्स्ट हम देखते हैं, ठीक है, ये पैसिफिक ओशन में वाक़या है, ये मैंने ध्यान नहीं दिया। हाँ, ये देखिए पैसिफिक ओशन है, लोकेटेड इन वेस्टर्न नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द। After Cold War, a new Cold War or Cold War II has arisen between, ये अब चाइना और अमेरिका के दरमियान चल रही है। आगरा समिट वाज अ 2 day summit in which remain, क्या है, अनकंक्लूसिव। ये आगरा समिट जो है मुशर्रफ ईरा में हुई थी। विच आउट ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज होस्टेड मोस्ट रिफ्यूजीज इन 2012? तो ये पाकिस्तान है जिसने सबसे ज़्यादा जो रिफ्यूजीज हैं उसको दिया है। इस वक्त दुनिया का देखते हैं, इस वक्त जो दुनिया में सबसे ज़्यादा रिफ्यूजीज़ की पनाहगाह दे रहा है जो रिफ्यूजीज़ को, वो टर्की है, ठीक है।
ये टर्की में सबसे ज़्यादा जो है ना रिफ्यूजीज़ हैं, नंबर ऑफ़ रिफ्यूजीज़ अंडर यूनाइटेड नेशन की जो है इस मुताबिक तो पाकिस्तान जो है वो चौथे नंबर पर आता है, ठीक है? फिर युगांडा, कोलंबिया, ठीक है? आ जाता है ये आप देख सकते हैं। 51 है हमारे पास, विच वन इज़ द कैपिटल ऑफ सोमालिया? सोमालिया का जो कैपिटल है मोगादिशु है, ठीक है? फिर कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट ये सब के सब मॉडिफाइड कीज़ कहलाती हैं, ये याद रखिएगा। हु वाज़ द फाउंडर ऑफ नवाए वक्त न्यूज़पेपर? तो ये हमीद निज़ामी है, ये कब फाउंड हुआ था देखते हैं। ये मैंने आपके सामने डिफरेंट न्यूज़पेपर्स रखे हैं, ठीक है, जिसमें पाकिस्तान टाइम्स आता है, ये 1947 में है। फिर डेली कुदरत, इसमें मैं इम्पोर्टेंट आपको बता देता हूँ। डेली जंग, ये रोज़नामा जंग, ये 1946 को है, ठीक है, चल रहा है। फिर नवाए वक्त जो है ये 1940 का, ये ओल्डेस्ट है पाकिस्तान का, सबसे ओल्डेस्ट नवाए वक्त चलता आ रहा है, ठीक है। फिर ये बोल न्यूज़ आ रहा है आपके पास 2013 में, ठीक है। फिर न्यू न्यू आ रहे हैं, डेली टाइम्स, डिफरेंट आ रहे हैं। तो इसने जो एमसीक्यू पूछा हुआ है, हमीद निज़ामी, फाउंडर ऑफ नवाए वक्त न्यूज़पेपर, तो ये हमीद निज़ामी है। अब मैं ये स्पीक करता हूँ तो बाज़ दफ़ा ये करेक्ट स्पेलिंग लिख लेता है, कुछ दफ़ा प्रॉब्लम करता है। विच प्रॉफिट डिक्लेयर्ड आदम सेकंड? तो किस पैगंबर को आदम में सानी कहा जाता है? तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को कहा जाता है कि उनकी कश्ती में जो लोग सवार थे वही बचे हैं, उधर से ही नस्ल चली है। Pervez Musharraf was elected as a president through referendum on the 30 अप्रैल 2002 को उसने कराए थे। द वर्कर्स कॉल ऑफ का मतलब होता है कि ख़त्म कर देना, एंड कर देना। द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस टू फॉर्म क्या होता है? साल्ट और वाटर, ठीक है, एसिड एंड अ बेस। द नेम ऑफ द डॉटर ऑफ कायद आज़म की जो डॉटर थी वो दीना जना थी, ठीक है। हु वाज, अच्छा यहाँ पे मरियम का भी नाम लिखा हुआ है, जो वज़ीर आला बनी है। हु वाज द फाउंडर ऑफ लोधी डायनेस्टी ऑफ इंडिया? तो ये बहरलाल खान लोधी थे, ठीक है, फाउंडर ऑफ जो लोधी डायनेस्टी है। ब्रेन वायरस क्रिएटेड बाय पाकिस्तानी ब्रदर्स, ठीक है, ये ब्रेन वायरस याद रखिएगा। हमारे हम जो अव्वल तो काम करते नहीं करते हैं तो बड़ा यूनिक करते हैं। मलिया लोधी सर्व एज एम्बेसडर, पाकिस्तान की जो एम्बेसडर तीनों कंट्रीज़ में रह चुकी है, यूनाइटेड नेशन में भी और यूएस यूएन में भी। रिवर फ्लोज इनटू अ क्वाइट लेक एंड बिगिंस टू फॉर्म अ डेल्टा बनता है। फिर जो दरिया फ्लो इनटू अ क्वाइट लेक एंड बिगिंस टू फॉर्म डेल्टा। हेल्थफुल डाइट इंक्लूड्स बैलेंस, वैरायटी एंड मॉडरेशन प्रिंसिपल। फिर 20% जो है वो फ्रैक्शन में लिखें तो 20/100 करो तो ये 1/5 बनता है। हिज हैंड कॉट yesterday इन द डोर, ठीक है, तो ये पुरुष आ जाता है कि उसका हाथ जो है वो डोर में आया था। बाइनरी डेसिमल ऑफ इज़, तो ये आपका आ जाता है। अच्छा, बाइनरी में आई कॉम पार्ट 2 में बच्चों को पढ़ाता हूँ, पार्ट 1 में सॉरी, बिजनेस मैथ में। तो ऐसा आता है कि ये जो आपको डिजिट लिखे हुए आए ना, आपने इनको सेम मल्टीप्लाई बाय 2 के साथ लिखते जाना। जैसा कि पहले 1 है, 1/2, फिर 0/2, 1/2, 0/2, 0/2, ठीक है। फिर पावर आपने 0, 1, 2, 3, 4 से लेनी है, तो इसको आपने कैलकुलेट कर लेना है। ऑब्वियसली जिसकी पावर मल्टीप्लाई 0 से होगा वो 0 ही आंसर आएगा। तो ये 16 + 4 20, ये एमसीक्यू आपका पक्का ठीक होना चाहिए। चैप्टर 1 ऑफ द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये डील करता है फंडामेंटल राइट्स के साथ। हाउ दिस इंसिडेंट कम अबाउट, कैसे वाक़या हुआ है इंसिडेंट जो है। विच इज़ यूज्ड एज एन इलेक्ट्रोड इन द ड्राई सेल, तो ग्रेफाइट को जो है ये खुश्क यूज सेल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ नोमेनक्लेचर ऑफ एम एस एक्सेल, तो ये डॉक्यूमेंट बता रहा है। वर्क बुक एक्सेल में होती है, सेल भी होता है, रेंज भी होता है, लेकिन डॉक्यूमेंट जो है एम एस एक्सेल में नहीं होता। वी शुड अबाइड बाय होता है, ठीक है, रुक जाना, द रूल। शुडंट वी, क्या हम नहीं अबाइड बाय करेंगे, उनको फॉलो करेंगे। द मसल टिश्यू एंड ब्लड, ये तमाम के तमाम प्रोटीन्स के बने हुए होते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है।
विच की इज़ यूज्ड फॉर हेल्प, तो ये F1 है। फैज़ अहमद फैज़ जो हैं ये लाहौर में ब्रीड हैं, इनको लीनियन अवार्ड मिला था 1962 में। जुल्फ़िकार अली भुट्टो फर्स्ट मिनिस्ट्री वाज क्या थी इसकी, कॉमर्स की थी। द बारी दोआब इज़ लोकेटेड बिटवीन, ये मैंने आपको बता दिया था, बी से ब्यास और आर से रावी। ये देखो रिपीट हुआ है, अगर आपने वो पहला लेक्चर मेरा कवर किया हुआ है तो इसमें ये एमसीक्यू आपका कवर होगा। महमूद अफ गजनी वेग्ड वार अगेंस्ट रिबेलियन इंडिया, कब इसने सन 1000 में किया था। विच वन इज़ नॉट द प्रिंसिपल ऑफ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, तो ये वार ऑन टेरर, ह्यूमन राइट्स, पीसफुल एंगेजमेंट। दैट चार्मिंग गर्ल वाज द डैश ऑफ ऑल आइज, तो ये हर एक की आंखों में समा रही थी, तो ये सिनेरियर था। व्हेन अलीगढ़ कॉलेज बिकेम यूनिवर्सिटी, तो ये कॉलेज जो है 1877 में बना था। ठीक है, कॉलेज बना था, पहले इसको स्कूल का दर्जा था 75 में, फिर 1920 में ये यूनिवर्सिटी बन गई। ठीक है, ये बड़ा अहम है। 81 इसको भी मैं करा दूंगा आपको। 82 हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ ताशकंद एग्रीमेंट, तो ये जो हुआ था माहिदा जुल्फ़िकार अली भुट्टो उस टाइम था फॉरेन मिनिस्टर। ठीक है, अयूब खान के इरा में और लाल बहादुर शास्त्री थे। चिलम जोशी इज़ अ फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन कैलाश वैली। ऐसी चीज़ें मैं ना देखता हूँ यूट्यूब पे बाद में कि ये फेस्टिवल कैसे मनाते हैं, थोड़ा सा बंदे को रिलैक्सेशन हो जाती है मेंटली तौर पे। हज़रत ज़ैद बिन हारिस रज़ियल्लाहु अन्हु का नाम कुरान मजीद की कौन सी सूरत में आया है, तो सूरह अल अहज़ाब में आया है। विच इज़ द नेशनल फ्लावर ऑफ पाकिस्तान, हमने बात कर ली थी, यास्मीन। तो चेंज द नरेशन, द वर्कर सेड आई हैव नॉट डन एनीथिंग रॉन्ग, तो ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमने बड़े अच्छे तरीके से वहाँ पे कवर किए हैं। द वर्कर सेड दैट ही हैड नॉट, ठीक है, सैड क्योंकि ये पास्ट है तो ही, हैव नहीं आएगा क्योंकि ये पास्ट है तो ये हैड आएगा इसकी जगह पे, नॉट डन। द फ्यूल इज आफ्टर फोर्थ लैप is 22 and it is 18 after seventh lap, how many laps are made at the end, तो ये मैथ का क्वेश्चन है, इसको उधर देखेंगे। द लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनरी जो पाकिस्तान की है ये पाक अरब थी, लेकिन अभी इस वक्त कोई और है, मैंने लास्ट टाइम में बताया था। ये आपके सामने आ गई, या पीपीएससी जब अपडेट करेगा, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये आपके सामने फार्मली नोन एज बाइको पेट्रोलियम पाकिस्तान लिमिटेड, ये पाकिस्तान की लार्जेस्ट है। ठीक है, इट आल्सो हैज़ द कंट्रीज लार्जेस्ट क्रूड ऑयल स्टोरेज एंड टैंक एंड नेटवर्क ऑफ पेट्रोलियम पंप। फिर नीचे बता रहे हैं कि पार्को पाकिस्तान अरब रिफाइनरी लिमिटेड है इज अनदर पाकिस्तानी कंपनी दैट ऑपरेट्स रिफाइनरीज ट्रांसपोर्ट। ठीक है, पार्कोज is the country largest and most complex refinery commission in 2000 costing million has an oil refinery, तो यहाँ पे हमें इसने कंफ्यूज कर दिया है। अच्छा, मैंने काफ़ी इसको सर्च किया है, तो यही है आपकी जो है ना, ये 1,56,000 बैरल इसकी है कैपेसिटी, जबकि जो पाक अरब है उसकी कैपेसिटी 1 लाख है। ठीक है, ये आपके सामने शेयर हो रही है पार्को। ये जो है हाइपोथेटिकल, ठीक है, फर्स्ट वाली ही आपकी जो है वो लार्जेस्ट है, अब न्यू है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत वाकई फ़ील के कितने रोज़ बाद हुई थी, तो ये मेरा ख्याल है 1 साल बाद ही हुई थी ऑलमोस्ट, बल्कि ये 570 में फ़ील ईयर एलिफेंट ईयर हुआ था, तो यहाँ पे 50 रोज़ बाद लिखा हुआ है। कुरान मजीद ने किस फ़ेल को कत्ल से भी ज़्यादा शदीद करार दिया है, ये फितना फसाद है क्योंकि इसकी वजह से कई ज़्यादा कत्ल होते हैं। हज़रत याकूब और अय्यूब में क्या रिश्ता था। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम जो यूसुफ अलैहिस्सलाम के, ठीक है, वालिद हैं, दामाद और ससुर। इकबाल ने किस सनफ़ को सबसे ज़्यादा बरता है, तो मसनवी उर्दू की पहली तनकीदी किताब मुकदमा शेर व शायरी मजल्ला नकूश के मदीर मोहम्मद तुफ़ैल हैं। ठीक है, इनमें से दुरुस्त जुमला कौन सा है, भूखे लोग डाका ना डालें तो और क्या करें। ठीक है, यहाँ पे गलत जो है एक डक्का लिखा हुआ है, डाका होना चाहिए। ठीक है, भूखे लोग डाका, ये भी गलत है। ठीक है, गलत इमला का इंतखाब करें, तुम्हें भी ठीक है जिनो उन हो। ठीक है, बबाई उर्दू जय मौलवी अब्दुल हक साहब को कहा जाता है, ना मुंह में दांत ना पेट में
हाँ, बूढ़े आदमी को कहते हैं। घर से घर तक का अफ़साना जो है अहमदुद्दीन कासमी साहब का है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम मॉडल पेपर करेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप इसको रेडी करें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।